हेलो। सो हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है दैट इज़ इलेक्ट्रो मॉड्यूल नंबर 13। इससे पहले के मॉड्यूल नंबर 12 में एक्चुअली अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे जहाँ पे हमने चार्ज को मिनिमम वेलोसिटी देनी थी ताकि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ओ को क्रॉस कर ले या ओरिजिन को क्रॉस कर ले या सेंटर को क्रॉस कर ले, है ना। तो उसमें अपन ने काफ़ी क्वेश्चंस करे थे। इस बार अपन पोटेंशियल एनर्जी करेंगे इसमें। इससे पहले भी हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन दी थी और कुछ हल्के फुल्के एग्जांपल्स भी क्या करे थे, मतलब ड्यू टू 3 चार्ज को इकट्ठा करा है तो कितना वर्क करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब किया था। इस बार हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक तो होती है सेल्फ और एक होती है इंट्रैक्शन। अच्छा, ये जो आपने जो टुकड़े किए हैं कि दो टाइप की होती है सेल्फ या इंट्रैक्शन, ये आप ही ने किए हैं। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। जैसे एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे कि भैया आप बताइए कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि बताइए कि इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी कितनी है, नहीं नहीं, ये कभी नहीं पूछेंगे आपसे, है ना। ये नहीं पूछेंगे कि इस सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपसे ये पूछेंगे कि इस सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ये नहीं पूछेंगे कि सिस्टम की इंट्रैक्शन एनर्जी बताइए। तो आपने अपनी सुविधा के लिए ही इनको दो पार्ट में तोड़ा है, अदरवाइज इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए कि ये क्या है सर, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर में सारा चार्ज कहाँ होता है सर? सरफेस पे। तो ये इनिशियली क्या है सर? अनचार्ज्ड है। ये इनिशियली क्या है सर? अनचार्ज्ड है। और अब आप इन्फिनिटी से इसके ऊपर क्या कर रहे हो सर? चार्ज सप्लाई कर रहे हो, एक सिस्टम पे चार्ज सप्लाई कर रहे हो। तो एक सिस्टम पे चार्ज सप्लाई करने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एनर्जी। तो अगर आप एक सिस्टम को चार्ज सप्लाई कर रहे हो तो वो होती है सेल्फ एनर्जी। लाइक दिस कि ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके पूरे वॉल्यूम पे क्या करना है सर? चार्ज सप्लाई करना है ना। तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अगेंस्ट, इस सिस्टम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा सर? वर्क करना पड़ेगा। तो दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज सेल्फ एनर्जी। अगेन ये मैंने अपनी मर्जी से डेफिनेशन दी है। या यहाँ देखिए कि एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। इसको इन्फिनिटी से यहाँ पे लाए हैं, इसको भी इन्फिनिटी से यहाँ पे लाएं, इसको भी इन्फिनिटी से यहाँ पे लाएं। तो ये जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं इनको इकट्ठा करने में जो वर्क करना पड़ा, दैट इज इंटरेक्शन एनर्जी। ये जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, एक Q4 है, एक Q5 है, ये Q6 है। ये जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनको इकट्ठा करने में आपको जो काम करना पड़ रहा है, जो वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज इंटरेक्शन एनर्जी। तो कोई इनमें कोई खास फर्क नहीं है, इनमें इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप कहें कि इन सारे चार्जेस को मैं इंडिविजुअल मान लूँ, ये जो चार्ज Q था हमने इसको सप्लाई किया, ये चार्ज Q था इसको अपन ने सप्लाई किया, बोले कि ये छोटा सा dq इसको इंडिविजुअल मान लूँ, ये छोटा सा dq इसको भी मैं क्या मान लूँ? इंडिविजुअल मान लूँ, ये छोटा सा dq इसको भी क्या मान लूँ? मैं इंडिविजुअल मान लूँ। तो सारे जो dq यहाँ पे कटेंगे, उन सबको यहाँ पे लाने में जो वर्क डन किया है वो तो इंटरेक्शन एनर्जी हो गई बाय डेफिनेशन। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो हमने तो डेफिनेशन जो है वो अपने हिसाब से दे दी। अब आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप इंटरेक्शन एनर्जी निकालिए या सेल्फ एनर्जी निकालिए। आपसे केवल यही पूछेगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी निकालिए या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या नेगेटिव बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एक ही बात है, एक ही डेफिनेशन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं. ठीक है, लाल डब्बे में कर लीजिए, गोल्डन स्टार मार्क कर लीजिए, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके कोई कंफ्यूजन ना हो. पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके कोई कंफ्यूजन ना हो. सबसे पहले हम निकालने वाले हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फेयर. सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फेयर और स्फेरिकल शेल एक ही बात है, दोनों ही कंडीशन में चार्ज कहाँ होता है सर, सरफेस पे. सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी of uniformly charged spherical shell. एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, उसकी हमने क्या निकालनी है सर, सेल्फ एनर्जी. ओके, मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल शेल है या कंडक्टिंग स्फेयर है. राइट नाउ इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0. ये इन्फिनिटी है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है. यहाँ पे चार्ज कितना पड़ा है सर, कैपिटल क्यू. यहाँ से चार्ज यहाँ सप्लाई होगा, रेडियस कितनी है सर इसकी, कैपिटल आर. तो इस कैपिटल क्यू चार्ज को जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा है, उसको यहाँ पे सप्लाई करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा. क्यों वर्क करना पड़ेगा, देखिए, मान लेते हैं कि आफ्टर सम टाइम इसके ऊपर चार्ज कितना आ चुका है, क्यू चार्ज आ चुका है, ये इन्फिनिटी. यहां से यहां क्यू चार्ज आ चुका है. तो अब ये जो क्यू चार्ज होगा, आगे कोई चार्ज आएगा तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपोज करेगा. या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा या अपोज करेगा, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ तो करेगा. ठीक है, तो अगर मुझे इसको डेल्टा क्यू चार्ज और देना है, तो जो ऑलरेडी क्यू चार्ज पड़ा है यहाँ, वो क्या करेगा, अपोज करेगा. उसके अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा सर, वर्क करना पड़ेगा. अच्छा, कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, उसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो इसी कारण पोटेंशियल निकाल लें, कितना आएगा, के क्यू बाई आर. डेल्टा क्यू चार्ज और देना है, तो डेल्टा क्यू चार्ज को और देने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, डेल्टा क्यू इंटू वी. भाई वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो डेल्टा क्यू इंटू वी. वी कितना होता है, के क्यू आर. वी कितना होता है, के क्यू आर. तो क्यू और डेल्टा क्यू को डी क्यू मान लो, तो क्यू और डी क्यू, इसको इंटीग्रेशन कर दो, है ना. फाइन. स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स. कितना चार्ज अपन दे चुके हैं पहले ही, क्यू, उसका पोटेंशियल. कितना चार्ज और देने वाले हैं, डी क्यू. ठीक है, डी क्यू इंटू वी की वैल्यू के क्यू बाई आर. कितना हो जाएगा, के क्यू डी क्यू बाई आर, दैट इज डी डब्ल्यू. टोटल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स. क्या करूँगा, के बाहर, आर बाहर, 0 से क्यू
कितना चार्ज सप्लाई करना है, कैपिटल क्यू सप्लाई करना, के बाई आर दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2, दैट इज वर्क डन बाय अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ये क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई 2r। अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी सर, 0 थी, तो फाइनल कितनी हो जाएगी सर, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, है ना। इफ u इनिशियल इक्वल्स टू 0, u इनिशियल 0 ही था क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज था ही नहीं, या सारा चार्ज कहाँ था सर, इन्फिनाइट पे था। तो u फाइनल कितना हो जाएगा, u, तो u माइनस 0 के क्यू स्क्वायर बाई 2r, या u इक्वल्स टू व्हाट, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, दैट इज आपकी सेल्फ एनर्जी। कुछ नहीं किया अपन ने, बिल्कुल कुछ नहीं, आराम से देखिए। पहले ये है आपका स्फेरिकल शेल है या कंडक्टिंग स्फेयर है, इसके ऊपर कतई कोई चार्ज नहीं है। सारा चार्ज कहाँ पड़ा है सर, इन्फिनिटी पे। यहाँ से चार्ज यहाँ पे क्या करना है सर, सप्लाई करना है, ठीक है, ओके। मान लीजिए क्यू चार्ज आ चुका है, ठीक है, और डी क्यू और सप्लाई करना है। तो अगर छोटा क्यू चार्ज आ चुका है और डी क्यू और सप्लाई करना है, तो ये जो क्यू है वो इस डी क्यू के आने को अपोज करेगा। तो मुझे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज जो ये आने वाला है, पोटेंशियल जो आ चुका है उसके कारण, ठीक है। अब देखिए डी क्यू इंटू वी, डी क्यू वी कितना है, के क्यू बाई आर, डी डब्ल्यू के क्यू डी क्यू बाई आर। टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर दिया 0 से q तक। टोटल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर इनिशियल 0 हो, इनिशियल 0 ही है, चार्ज तो है नहीं, ठीक है, तो फाइनल को क्या मान लो u, तो सेल्फ एनर्जी क्या आ जाएगी सर, ड्यू टू स्फेरिकल शेल और ड्यू टू whatever कंडक्टिंग स्फेयर, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होती है सर, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो हमने एक गोला मार दिया, 3 स्टार बना दिए। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये है कि भाई साहब आपको इसको याद कर। दिस इज आवर टॉपिक, सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। हम वही मेथड यूज़ करने वाले हैं जो कि अपने स्फेरिकल शेल में किया था। क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया, उस क्यू चार्ज के कारण कुछ पोटेंशियल होगा, फिर डी क्यू चार्ज लेके आएंगे तो वर्क करना पड़ेगा कितना, डी क्यू इंटू वी, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, नया कुछ नहीं करने वाले। तो ये इन्फिनिटी है साहब, इस इन्फिनिटी पे खूब सारी मिट्टी पड़ी है ना, मटेरियल पड़ा है जो कि चार्ज है ना, और इसका टोटल चार्ज कितना है सर, क्यू इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस मिट्टी से अपन एक सॉलिड स्फीयर बनाएंगे। गोला नहीं बनाते, इसे पर मिट्टी का गोला बनाते हैं, मिट्टी हर कोई बनाता है, मिट्टी की बॉल बनाते हैं और एक दूसरे के ऊपर मारते हैं, एक दूसरे के ऊपर मारते हैं। हम तो राजस्थान के हैं, हमने तो ज़िंदगी भर यही किया, ठीक है। तो यहाँ से शुरू किया, इसके ऊपर एक लेयर आई स्फेरिकल शेल की, इसके ऊपर एक और लेयर आई, इसके ऊपर एक और लेयर आई, ये लेयर के ऊपर लेयर अपन जमाते गए, है ना, और ये एक सॉलिड स्फीयर बन रहा है, ये एक सॉलिड स्फीयर बन रहा है। हाँ, बनाया होगा आपने, हर कोई बनाता है, बन रहा है। और हमें बनाना कितना है, रेडियस r तक का, रेडियस कैपिटल R तक का बनाना है, ठीक है, और स्मॉल r तक का हम बना चुके हैं, ठीक है। अगर स्मॉल r तक का अपन बना चुके हैं तो यहाँ ये जो मिट्टी है वो तो चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज आ चुका है। कितना चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, हम ये मान लेते हैं कि वो चार्ज कितना है सर, Q, ठीक है। अगर ये जो मिट्टी है उसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है ना,
तो जो ऑलरेडी आ चुका है उसका चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, दैट इज Q इक्वल्स टू रो इंटू जो भी वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब डी क्यू चार्ज और लेके आएंगे कहाँ से? इन्फिनिटी से। अब जब डी क्यू चार्ज आएगा तो यहाँ जमेगा तो किस फॉर्म में जमेगा सर? स्फेरिकल शेल की फॉर्म में जगेगा। दिस इज स्फेरिकल शेल, दिस इज व्हाट? स्फेरिकल शेल। रेडियस आर है, विड्थ कितनी हो गई? डी आर। तो जब ये मिट्टी आके स्फेरिकल शेल की फॉर्म में जमेगी तो इसका डी क्यू कितना होगा? रो इंटू जो भी इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम है, तो रो और वॉल्यूम कितना होगा? 4πr² डी आर। So elemental charge of spherical shell is dq is equals to rho 4πr² dr। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब इस dq को मैं लेके आऊंगा तो पहले से क्या प्रेजेंट है? q। इस dq से ये q क्या बोलेगा? नाउ अपोज करेगा। तो ये dq क्या बोलेगा? मैंने तो आना है। तो इस dq को क्या करना पड़ेगा सर? वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट? चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट electric force to supply dq। ठीक है, तो हमने ये बोला dw हो गया। dw कितना होगा? dq इंटू वी। dq कितना है? रो 4πr² dr। वी कितना होगा? k। q की वैल्यू रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, रो स्क्वायर आ गया सर बाहर, 4π आ गया सर बाहर, है ना? 4π आ गया सर बाहर, एक 4π और आ गया सर बाहर, बाई 3 आ गया सर बाहर, और तो कुछ है नहीं। आर कितना बचेगा? स्क्वायर r⁴ dr। टोटल वर्क डन चाहिए, इंटीग्रेशन करूंगा 0 से r तक। ठीक है, रो स्क्वायर है, ये कितना होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। रो स्क्वायर है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। 4π/3 4π/3 4π r⁵/5। अब देखो अपन क्या क्या कर सकते हैं सर। एक 4π से एक 4π गया, 1/3 से 1/3 गया, एक 4π से एक 4π गया। ठीक है सर? ओके सर। कुछ के रह गया मेरा, है ना? कहीं पे के यहाँ रह गया। ठीक है, के यहाँ लगा लो, के यहाँ आ गया। ठीक है, ये r⁵ है और ये r⁵ है, ये कट गया। कितना बचेगा? 3kq² अपॉन 5r। that is work done. This work done is stored in the form of potential energy, या आप ये कह सकते हो दिस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, या इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होता है वो डेल्टा यू हो जाता है। दैट इज 3kq² अपॉन 5r। ये कितना हो गया? u फाइनल माइनस u इनिशियल। u इनिशियल तो 0 है, u फाइनल u है, तो आपकी जो सेल्फ हो गई वो कितनी हो गई सर? 3kq² अपॉन 5r। k की वैल्यू कितनी होती है? 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, गोले में बना दीजिए, आपको लर्न करना है 3 स्टार, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ नहीं करना था, वापस एक बार समराइज कर लेते हैं। मटेरियल है इन्फिनाइट पे, चार्ज मटेरियल है, पूरे पे चार्ज कितना है सर, क्यू। यहाँ पे जमा करना है इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो जमा करते गए बॉल की तरह, रेत की बॉल की तरह। एट सम टाइम आर रेडियस का एक स्क्वायर बन गया, तो उसके ऊपर चार्ज निकल जाएगा, क्यू इक्वल्स टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। रो कहाँ से आ गया, वो इस मिट्टी की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। उसके बाद डी क्यू चार्ज और लाना है, तो वो शेल के रूप में जमेगा, तो उसका डी क्यू कितना होगा, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। डी क्यू लाना है इस वाले पे, तो क्यू क्या करेगा, अपोज करेगा, तो इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जमा कर लिए, कैलकुलेशन में गलती नहीं करी है ना, मैंने यहाँ के छोड़ दिया था, तो थोड़ा सा लफड़ा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 8 तक, कितना आ गया, 3k³ बाई 5r। डेल्टा यू इक्वल्स टू वॉट, 3k³ बाई 5r। और के की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन रख दी, तो कितना हो गया, 3q² पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक, दैट इज वर्क डन। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, आपने कभी सुना हो तो, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। आपने कभी देखा होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखा तो क्या होगा, सुना होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज रख दिया। जो ही चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, क्यू। एक्सलरेट करेगा, कितने से एक्सलरेट करेगा, क्यू बाई एम से। अगर एक्सलरेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, v इक्वल्स टू 80 से। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी सप्लाई करी किसने सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कहाँ से आई, जहाँ जहाँ जिस जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड होती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। दैट इज अ टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। तो हमने कहा कि भैया ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मान लिया फिलहाल, तो नॉन यूनिफॉर्म हो तब भी एनर्जी तो होगी। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ एनर्जी है। यहाँ पे एक चार्ज है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसके ऊपर, क्यू ई बाई एम। वेलोसिटी कितनी होगी, 80, इनिशियल तो 0 है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। भाई टाइम के साथ तो वेलोसिटी बढ़ेगी ही, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ेगी, इसमें नई चीज़ कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, तो वर्क पावर एनर्जी थ्योरम से एनर्जी आ कहाँ से रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। एट एवरी पॉइंट in the region of electric field there exists potential energy stored in space due to which it can exert force on a charge placed in it, and it can impart energy to it by doing work. This energy is called electrostatic potential
एनर्जी। इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड in electric field. It is called field energy also. Field energy also, and given by छोटा u is equals to half epsilon naught e square. This is called energy डेंसिटी। छोटा u इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। जहां पर भी डेंसिटी आई इसका मतलब हमने वॉल्यूम से डिवाइड करना है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन वॉल्यूम। अब आप पूछोगे ये फार्मूला कहाँ से आया? हाँ, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आया है फार्मूला कहीं से है ना। जेई की कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला अपन अभी कंडक्टर जब पढ़ेंगे तो डिराइव कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं तो कैपेसिटर में कर देंगे, नहीं तो इलेक्ट्रिक प्रेशर में कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। 3-4 जगह डिराइव कर सकते हैं, नॉनसेंस फार्मूला। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बट दिस फार्मूला इज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आपको वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा सर? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं निकलनी एनर्जी। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? हम यहाँ करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से, ठीक। बोले अभी तो करी थी, तो एक मेथड और सही, क्या हो गया इसमें? मेथड 2। कोई चीज़ सीख ही तो रहे हैं। सबसे पहले अपन निकालने वाले हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, सॉलिड है। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है सर, दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पूरे वॉल्यूम पे क्या होता है सर? चार्ज होता है। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। अच्छा, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ एनर्जी है। तो एनर्जी अंदर भी है और एनर्जी बाहर भी है, हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी। अलग अंदर की एनर्जी और बाहर की एनर्जी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। क्यों? अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। तो अलग अंदर अलग निकालिए और बाहर अलग निकालिए, है ना, एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कहाँ सर? इनसाइड, फॉर इनसाइड। दिस वन, ये आपका एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। कैसे निकालें? एक शेल मान लें, और अपने को आता ही क्या है, एक शेल मान लें। जहाँ स्फीयर आया तुरंत क्या मान लेना है? शेल, सोचना ही नहीं है। रेडियस कितनी है? एक्स, विड्थ कितनी? dx। फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। अगर मुझे छोटी सी एनर्जी चाहिए इस शेल के अंदर, तो भाई मैं क्या करने वाला हूँ? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई कितना होगा? के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस शेल का वॉल्यूम, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाफ एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर टू पावर 6 4 पाई
एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 पाई से 4 पाई चला गया, है ना। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट चला गया, ये के बच जाएगा के क्यू स्क्वायर 2r⁴ x टू पावर 4 dx। अगर आपको टोटल एनर्जी चाहिए इनसाइड, तो 0 से लेके r तक आपने क्या कर दिया है सर, इंटीग्रेट कर दिया। कितना हो जाएगा सर आपका, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r⁴ 0 से लेके r⁴ 5/5, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 10r। यू इनसाइड आ गई सर। तो इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इतनी होगी के क्यू स्क्वायर बाई 10r। कितनी होगी सर, इतनी होगी के क्यू स्क्वायर बाई 10r। आउटसाइड देखें, फॉर आउटसाइड ये है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर से लेके कहाँ तक होगा, इनफिनाइट तक, है ना। तो अगर कहीं पे छोटा सा एलिमेंट लेना है, तो छोटा सा एलिमेंट क्या आएगा सर, इसका छोटा सा एलिमेंट आएगा सर आपका ये एक स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल की रेडियस कितनी है सर, क्या मान लें अपन, x मान लें, विड्थ कितनी मान लें, dx। du छोटी सी एनर्जी इस शेल के अंदर, हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट, एक के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक के को के ही रहने दो, क्यू स्क्वायर एक्स टू पावर 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 पाई एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको यू चाहिए तो आर से लेके इन्फिनिटी तक क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। क्या आएगा सर, ये के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ये यू आउटसाइड आ गया। टोटल निकालना हो, टोटल तो क्या करूँगा, यू इनसाइड प्लस यू आउटसाइड, इन दोनों को जोड़ लें। इनसाइड कितना आया था, के क्यू स्क्वायर बाई 10r, आउटसाइड कितना आया, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, 10r 1 + 5 के क्यू स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आई सर, वैल्यू वही आई, कितनी, 3 के क्यू स्क्वायर बाई 5r। ऑलरेडी हमने ऐसा गोला बना रखा है कि आपको याद करना है। तो हमने इसका तो कर दिया नॉन कंडक्टिंग का, पर मैं शेल का नहीं करूँगा। शेल का करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। कैसे, देखो, सबसे पहले इनसाइड, तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता, तो एनर्जी स्टोर कहाँ से होगी, तो इनसाइड तो एनर्जी कितनी हो गई सर, 0। अगर मैं आउटसाइड की बात करूँ, तो आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है शेल का जो कि सॉलिड स्फीयर का है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो जो मैंने यही किया है वही आंसर आएगा, कौन सा, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, देयर इज नो चेंज। तो शेल के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपना क्या था सर, एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, अच्छे ट्राई करेंगे अच्छे क्वेश्चंस होने की। खूब सारा रिवीजन कीजिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, दिस इज़ द टाइम ऑफ लॉकडाउन। सेल्फ मोटिवेटेड रहना है आपको, ठीक है। काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे लेक्चर देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।